नाचने गाने वाली ही तो हो स्मृति ईरानी, और तुम्हारी इतनी औकात हो गई थी उस टाइम में कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री को, और जिसको पूरी दुनिया आदर सम्मान से नाम लेती थी, पक्षी नहीं विपक्ष भी, उसको चूड़ी भेंट करती थी। जिन अंधभक्तों को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देखो तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना क्या शोभा देता है? नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइफ में झूठ के अलावा कभी सच बोला है किसी बात को? इस देश की जनता को पिछले 8 सालों से गुमराह करने का ही तो काम कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। इंडिया टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें काफी सारे नेता प्रस्तुत थे। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी और कांग्रेस के नेता राशिद अली ने कुछ सवाल पूछ दिया माननीय स्मृति ईरानी से कि आप मोदी जी के बहुत करीब हैं और दुनिया, आप लोग प्रचार करते हैं कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। गूगल तो कुछ और ही कहता है कि एक स्टूपिड प्रधानमंत्री के तौर पर गूगल बताता है। माननीय कुछ व्यक्ति भड़क गए और स्मृति ईरानी ने जवाब दिया उसके बाद कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात दरअसल मैं क्या पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को हजम नहीं हो सकता है, खास तौर से स्मृति ईरानी के मुख से ये वचन, ये लफ्ज, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जो कैसे प्रधानमंत्री का पिछले 70 सालों में किसी महिला ने इतना अपमान नहीं किया होगा जितना अपमान स्मृति ईरानी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज के किया था। याद है ना आप सबको? आज इनको सम्मान की बात इनके मुख से शोभा नहीं देता है किसी भी तरीके से कि एक नाचने गाने वाली ही तो हो स्मृति ईरानी, और तुम्हारी इतनी औकात हो गई थी उस टाइम में कि तुम इस देश के एक प्रधानमंत्री को, और जिसको पूरी दुनिया आदर सम्मान से नाम लेती थी, पक्षी नहीं विपक्ष भी, उसको चूड़ी भेंट करती थी। तुमसे सीखेंगे लोग कि प्रधानमंत्री का आदर कैसे किया जाता है। और आज यदि देश के प्रधानमंत्री, देश के क्या प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री है, ऐसा कोई प्रमाण है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं? चुनावी भाषण के अलावा और यहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप चिपका के देश के, जिसको तुम लोग प्रधानमंत्री कहते हो, वो तुम्हारा कमल छाप का फूल का झंडा लेके यहां पे घूमता रहता है। वो कहीं से लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री है। बोलो। और आज भी राष्ट्र हित के लिए एक काम है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचारक है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो सकता है। यदि वो भारत का प्रधानमंत्री होता तो यहां पे वो देश का तिरंगा लेके घूमता, ना कि कमल छाप लेके घूमता। आज भी कहीं ना कहीं मोदी की सभा हो ही रही होगी। जिन अंधभक्तों को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देखो तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उद्योगपतियों का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
किसी भी तरीके से वो देश का प्रधानमंत्री नहीं लगता है और ना ही किसी एंगल से वो प्रधानमंत्री के योग्य है। क्योंकि वो अभी क्या कहते हैं, अभी कल ही एक भाषण में कह रहा है कि मुझे 2-3 किलो गालियां डेली मिलती हैं। किसी ने तौला है आज तक कि गाली भी किलो की होती है, 2 किलो की होती है, 3 किलो की गाली होती है? ये प्रधानमंत्री के लफ्ज हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री आप काम ही क्यों करते हैं कि कोई आपको 2-3 किलो गाली देता है? एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना क्या शोभा देता है? नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइफ में झूठ के अलावा कभी सच बोला है किसी बात को? इस देश की जनता को पिछले 8 सालों से गुमराह करने का ही तो काम कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। तो लोग इनको गालियां नहीं देंगे तो क्या फूल माला चढ़ाएंगे इनको? एक भी काम इस देश का प्रधानमंत्री ने आम जनता के हितों के लिए आज तक नहीं किया। कोई भी काम किया है तो अपने मित्रों के लिए किया है, राष्ट्र के लिए नहीं किया है। अपने मित्रों को राष्ट्र झोली में डाल दिया है। तो जूते खाने लायक है प्रधानमंत्री? गाली की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जूते खाने लायक है। इसने तो वादा किया था देश की जनता से कि मैं देश का सम्मान रखूंगा। कौन सा सम्मान रखा भाई? पूरा राष्ट्र बेच दिया, लाल किला तक गिरवी रख दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया। ऐसा कौन सा संपत्ति है जिसकी रक्षा किया है? तो जूते खाने लायक है प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं।